ने क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा आपको कब मिला? जैसे आपने मन फिराकर पापों की क्षमा मांगी, उसी समय पवित्र आत्मा आप पर उतरा। क्यों? शालोम दोस्तों, तो आजकल सारी दुनिया के कलीसियाओं में यही टीचिंग चल रहा है। क्या ये टीचिंग प्रेरितों के हिसाब से या फिर बाइबल के हिसाब से सही है या गलत? मुझ पे कोई विश्वास मत करना। मैं जो भी बताता हूँ, अगर बाइबल उसी तरह से कहती है तो ही विश्वास करना। मुझ पे कोई भी विश्वास मत करना। हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 8 14 से। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया या फिर विश्वास कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। तो सवाल उठता है, अगर विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिल जाता है तो यहाँ पे विश्वास करने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? प्रार्थना करने के लिए कोशिश क्यों किया गया? तो 16 वचन में, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर भी ना उतरा था। तो लोग कहते हैं कि पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर गया, फिर से नहीं उतरेगा। तो लेकिन इनका टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग अलग है। तो उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो यह लिखा है कि क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर भी ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। तब शैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। शैमोन ने देखा कि पवित्र आत्मा इन लोगों ने पाया। किस तरह देखा? अगर हम प्रेरित के अध्याय 10 और अध्याय 11 में पढ़ेंगे, अध्याय 19 में भी पढ़ेंगे और हर अध्याय 2 में पढ़ेंगे तो अन्य भाषा बात किया। तो देखते हैं कि जब शैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अगर विश्वास करने से या फिर बैप्टिज्म लेने से पवित्र आत्मा अपने आप आ जाता है, तो शैमोन इस तरह क्यों कहता? तो फिर अगर शैमोन इस तरह कहता तो प्रेरितों ने मना क्यों नहीं किया? ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का धन रुपयों से मेल लेने का विचार किया। तो प्रेरितों ने ऐसा नहीं कहा कि पवित्र आत्मा विश्वास करने से आ जाता है, विश्वास करने से मिल चुका है, या फिर बैप्टिज्म लेने से पवित्र आत्मा आ चुका है। ऐसा कभी नहीं कहा। जो विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। मिलेगा अलग है, मिल गया अलग है। तो और भी पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय 19 में, चैप्टर 19 में 5 और 6 वचन देखा गया। तो यह सुनकर यहाँ पे पौलुस ने कहा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? यह सवाल पूछा जाता है। यही सवाल अगर हम किसी प्रेरितों को, यानी कि आजकल के बड़े पास्टर लोगों को पूछेंगे, कहते अगर पूछा जाए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। आजकल विश्वासियों से भी यह पूछना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रेरितों का अध्याय चैप्टर 19 में 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। उसके बाद जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा तो पेंतुकोस्त के दिन उतर गया है, फिर नहीं उतरेगा, ऐसा कई बार बोलते रहते हैं, लेकिन बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं लोग। तो मेरे भाइयों, बैप्टिज्मा लेने के बाद अगर पवित्र आत्मा आ चुका है तो पौलुस से भी, क्या पौलुस को ज्ञान नहीं है? क्या पौलुस को बाइबल नहीं पता है? पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा।
और भिन्न भिन्न भाषा बोलने भविष्यवाणी करने लगे। लोग लगभग 12 पुरुष थे। तो अगर विश्वास करने से या फिर बैप्टिज्म लेने से पवित्र आत्मा आ चुका है, तो फिर यहाँ पे प्रेरित लोग किस तरह से बैप्टिज्म विश्वास करने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद में फिर भी उनके ऊपर पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना किया, तब इन लोग ने अन्य भाषा में बात किया, तब इन लोगों ने तय किया है कि इन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है। यीशु के बारे में हम देखेंगे तो लूक चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। यीशु का कैसा पवित्र आत्मा पाया है। लूक चैप्टर 3 में वर्ष 21 से 21 से हम पढ़ेंगे। तो जब सब लोगों ने बैप्तिस्मा लिया और यीशु भी बैप्तिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। यीशु ने भी प्रार्थना किया बैप्तिस्मा के बाद, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। ओके, तो मेरे भाइयों, यीशु ने बैप्तिस्मा के बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, और यीशु ने भी कहा है कि तुम मांगो, तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तो प्रेरितों ने हर बार यही किया। तो सारे लोग धोखा ऐसे देते हैं कि क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं पाया है, तो बिना पवित्र आत्मा पाए सारे आत्मिक वरदानों में इंसान हिल सकता है। हम देख सकते हैं कि प्रेरितों ने सब कुछ किया, सब कुछ, सारे वरदान उनके पास थे, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया। चेंगाई किया, दुष्ट आत्मा को भगाया, दर्शन, आत्मिक नेत्र खुले थे, दर्शन भी देखे थे, एलिया को, मोशे को देखे थे। सब कुछ हो सकता है। आत्मिक वरदान अलग है, पवित्र आत्मा को बैप्टिज्मा अलग है। तो मेरा भाइयों, अगर तो आप समझते हैं कि यीशु पे विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिल चुका है, या फिर बैप्टिज्मा होने से पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। जो बैप्टिज्मा इंसान देता है, वो बैप्टिज्मा के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के बारे में भी हम दूसरे दिन बात करेंगे, दूसरा वीडियो में। तो तुम आज मसीह समाज, सारी दुनिया के सारे कलीसिया, 90% कलीसिया यही धोखे में है कि जब विश्वास करने से या फिर बैप्टिज्मा लेने से पवित्र आत्मा आ चुका है। पुराने नियम में भी सिर्फ पवित्र आत्मा कुछ चुने लोगों को दिया जाता था। जब यीशु पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, यीशु ने भी पवित्र आत्मा को पाना पड़ा। पवित्र आत्मा से चेंगाई सब कुछ किया शिष्यों ने, 40 चेलों ने, और मरिया भी पवित्र आत्मा से गर्भ धारण हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा भर गई। पवित्र आत्मा को मरिया भी प्रार्थना करके पेंतकोस्त के दिन सारे लोगों पे पवित्र आत्मा से, वरना हम वहाँ देखते हैं 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। तो मेरे भाइयों, मैंने जो भी कहा है, अगर बाइबल इस तरह कहती है तो भी विश्वास करो। मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया है। अब मर्जी आपकी। जय मसीह की।